दंडोती लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, कोई कुछ नहीं होता। देखो महाराज, जब ठाकुर जी की कृपा होती है ना, जी भैरव सुने मूक पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धाई, जय हो, सूरदास जय हो। स्वामी करुणा में बार बार बंद होते पाई, जय हो। हरो तुम हरो जनों की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ाओ अच्छी। जी। हम भगवान श्री कृष्ण के अर्पण होके आते हैं, चाहे बुढ़ा मैंने काका लौटी देखता हुआ भी जवान हुआ। तो मैं तो सबसे कहता हूँ कि भगवान की भक्ति करोगे तो अपना सुख पाओगे। जी जी, अपने सुख के लिए भगवान। जय श्री राधे राधे राधे। बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, भक्ति की इसी कड़ी में मैं आपको श्रद्धालुओं के और भक्तों के दर्शन कराता हूँ, जो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण के भक्त हैं, राधे रानी के भक्त हैं, उनके ऊपर कृपा है स्वयं गिरिराज महाराज की, राधे रानी की। तो दोस्तों, मैं हूँ ब्रज क्षेत्र में। ब्रज क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ आने के लिए हर कोई लालायित रहता है, और यहाँ जो एक बार आ जाता है वह बार बार आता है, और वही आता है यहाँ जिसके ऊपर स्वयं राधे रानी की कृपा रहती है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे साथ हैं हमारे भक्त ऐसे ही जो दंडोती की परिक्रमा लगा रहे हैं। इतनी उम्र है, क्यों लगा रहे हैं और क्या मकसद है, और शरीर में इनके कोई दिक्कत है या नहीं, ये हम अभी इनसे जानना चाहेंगे। इनका नाम क्या है और भक्ति कितनी है इनकी, जो ऐसे दंडोती की परिक्रमा लगा रहे हैं। हर कोई क्यों नहीं लगाता? अगर मान लीजिए आप मुझसे ही कहते हैं तो मैं नहीं लगा पाऊंगा दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। लेकिन बाबूजी की देख रहे हैं आप, कितनी उम्र है, उसके बाद भी इतनी भक्ति, इतनी अद्भुत भक्ति है कि दंडोती की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि क्या है। और राधे राधे। श्री राधे गिरिराज महाराज की जय, ब्रस्वान किशोरी की जय। क्या नाम है? मेरा नाम देवी राम है। वैसे गांव मेरा भरना खुर्द है, वैसे छोटे भरने के नाम से इसमें भी कहते हैं, पर सरकार में भरना खुर्द नाम। सिद्ध बाबा मेरे गांव की जन्म स्थली है, सूर्य नारायण का वहाँ भव्य मंदिर है। जी। विदेशों तक के यात्री उस जगह पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अच्छा। हाँ, महाराज योगी जी ने 8 करोड़ रुपए उस तालाब के लिए, सूर्य कुंड के लिए और मंदिरों के लिए दिया है। जी जी तीर्थ स्थान विकास ट्रस्ट में ये आता है। जी जी। मेरे यहाँ पर इतने विदेशी लोग आते हैं, इतने श्रद्धालु आते हैं। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन, विदेशों तक के और गांवों के आदमी वहाँ उसमें कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। अच्छा, उस कुंड में? उस कुंड, ये राधा कुंड कहते हैं उसको सूर्य कुंड के नाम से विख्यात। सूर्य कुंड। राधा कुंड से मात्र वो 6 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है। जी जी मैं गिरिराज जी की शरण में हूँ। गिरिराज महाराज की तो भव दर्शन होते हैं। जी। मेरी उम्र 73 साल की है। अच्छा हाँ जी। और मैं गिरिराज जी की कृपा से 7वीं दंडवती कर रहा हूँ। 7वीं दंडवती। तो अब मैं इतना जानना चाहूँगा। सुनो, मेरे शरीर में जो दर्द होता है, मैं गिरिराज जी की रज लगा लेता हूँ, उससे मेरा दर्द खत्म हो जाता है। जी जी, दर्द भी आपका खत्म हो जाता है? दर्द होता है, मैं इस गिरिराज जी की दंडवती लगाता हूँ। जब दर्द होता है इस जगह पे मैं लगा लेता हूँ, जी। दंड बंद हो जाता है। अच्छा, कोई वो नहीं दर्द मेरे होता? दंड होता है जब मैं इसी को लगा लेता हूँ। एक दिन आया था एक बाबा। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पे महाराज जो भक्त बताते हैं कि अगर तुम्हें कोई वो है समस्या है शरीर में, तो यहाँ दवा काम नहीं आती, ना ना यहाँ नहीं। ये रज काम आती है। हाँ, मैं उसी बात को बता रहा हूँ। एक साधु आया साइकिल लेके, मैं राधा कुंड के बीच में और गोवर्धन के बीच में था। जी। उसने मुझसे पूछा कि महाराज आपको मैं दवा दे दूं। मैंने कहा मैं तो ब्रज की रज से ही अच्छा हो जाता हूँ, मेरा दर्द इसकी दर्द से भी बंद हो जाता है। अब भी लगा रहा हूँ, इस ब्रज की रज लगाई और मेरा दर्द बंद हो जाता है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि दंडोती की परिक्रमा कहाँ से उठाई आपने? मैंने एक राधा वल्लभ का मंदिर है, अवासी सौबरी कुंज है वो, जी। वहाँ से दंडवती शुरू करी है। जय श्री राधे राधे राधे। बच्चे बगल में घुसा दियो तो सिंह डट बाबा हाथ ना उठा दो, बढ़िया रही हो नहीं बगल में ना लगी। उसकी राधा वल्लभ की मूर्ति जी। एक वृंदावन में है कि एक यहाँ है। अब जो तो सब जगह धल्ले, बहुत जी, बहुत जी। पुरानी प्राचीन मूर्ति है बिल्कुल वो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसीलिए गिरिराज जी की दंडवती करता हूँ। उनमें पूर्ण विश्वास है जी।
कि तो कभी ऐसा शरीर में कष्ट हुआ जो मतलब ऐसा हो कि कुछ दिन मतलब रुक गए हों आप ना गिरिराज ना जी ना से? मोह को तो गिरिराज ने पूर्ण किया है। अच्छा, और अभी तक मतलब कितनी परिक्रमा और कैसे मतलब कब 7 तक? घंटों गिरिराज की परिक्रमा की तो कोई संख्या नहीं है। तो कितने दिन बाद आए थे हो महाराज जी के पास? ये तो गिरिराज जी जब मुझको बुलाते हैं जब ही मैं आता हूँ, जब बुलाते हैं तभी? जब ही मैं आता हूँ परिक्रमा करने को भी तो, जी। और जब भी बुलाते हैं जब मैं स्वयं। तो कितने दिन में खत्म कर देंगे आप महाराज अब तो ये तो मेरी पुरानी शरीर के हिसाब से मैं 10 दिन के दंडवती को पूरा करूँगा। अच्छा, 10 दिन में करेंगे। हाँ, 10 दिन। अच्छा, तो परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरा परिवार छोटा सा परिवार है, वैसे 3 बच्चे हैं, जी। 2 की शादी हो चुकी है, एक परिवार मथुरा रहता है, एक गाँव में रहता है। अच्छा, और माता जी हमारी? हाँ है, बिन की उम्र इतनी है, मेरे साल ही है। तो माता जी नहीं आती? माता जी को पैर टूट गया है उस जगह से, उस वजह नहीं। अच्छा अच्छा, तो माता जी तो पैर से वो है हाँ, लाचार हैं। वो साथ आ जाती थी पहले तो। अच्छा, पहले आती नहीं। तो मैं इतना जानना चाहूँगा, इतना बताएं कि आप तो यहीं के हैं, ब्रज क्षेत्र के। हाँ। ब्रज क्षेत्र की महिमा को जानते हैं, ब्रज की रज की महिमा को जानते हैं, और यहाँ जो गोवर्धन बाबा की महिमा है उसको जानते हो। तो जरा मेरे को महिमा बताएं, गोवर्धन बाबा की क्या महिमा है ऐसी अरे जो इतनी दूर से खींचे चले आते हैं? गिरिराज जी के अंदर जी। भगवान स्वयं कृष्ण ने कहा, हनुमान जी इसको लेके आए थे, अच्छा जी। माथे द्रोणाचल पर्वत को लेके आए। जी। वहाँ एक ऋषि था, उसका नाम मैं भूल गया, उससे शर्त मानी, वो लेके जा रहा था श्वेतबंधु रामेश्वर के लिए। जी। तो उन्होंने उस ऋषि को, ठाकुर जी ने जो कही, जहाँ तू मुझको उतरा हाथ से रख देगा मैं उसी जगह पे विराजमान हो जाऊंगा। अच्छा, ये? जी, गिरिराज गोवर्धन को। अच्छा अच्छा। अब ठाकुर जी की कृपा ऐसी भाई, उस साधु को पेशाब को लग गया ऋषि को लिए। जी। अब उसी जगह पर ऋषि ने कहा, वान के तू भाई अब चल। वान के महाराज मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जहाँ उस जगह पर मुझको रख देंगे मैं उस जगह पर विराजमान हो जाऊंगा। जी। तो उस ऋषि ने उनको श्राप दिया कि कलयुग के अंदर एक दिन में एक एक तिल रोजाना आप घटोगे। अच्छा। और द्वापर युग में ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान के बछड़ाओं को चुरा के ले गए, उन्होंने भी यहाँ पर ला के रख दिया। भगवान की माया को पता लग गया। ब्रज के अंदर पूजा इंद्र की होती थी। जी। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, आज किसकी तैयारी कर रहे हो? जी। मान गई हमको इंद्र भगवान की पूजा करनी है, वो जल बरसाता है, हमको फसल होती है, उसमें हमारे पालन पोषण होता है। जी। मान गई महाराज, ये गिरिराज महाराज सबकी पूजन करता है, सबके पेटों को भरता है, इसकी पूजा तो नहीं करते हो? जी। और अपने लाला की बात सुन के नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों से कहा कि चलो हमारा लल्ला ये करा कि गिरिराज जी की पूजा करें। जी। सबरे ब्रजवासी आए, गिरिराज जी की पूजा करने को आए। एक रूप से भगवान ने अपना पूजा कराया, एक औरतें उनके संग में रहे। जी। इंद्र को मालूम हुआ जैसे अब वर्षा हो रही है, जी। यही समय था, दीपावली के आसपास की समय था। तो गिरिराज इंद्र को पता हुआ, उसने बड़े बड़े मेघ बादलों को पहुंचाया कि जाओ ब्रज में भारी वर्षा करो, जो कि अब हो रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब इतनी वर्षा हो रही है फिर भी आप नहीं रुक रहे हैं। उसी टाइम था ये, मतलब उसी लगभग के टाइम था, दीपावली के आसपास उसने बड़े बड़े मेघ पटाए। अब दीपावली में कसरों का आ रही है भैया। जी। अब भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से, जब ब्रजवासी ने कही महाराज हम तो डूबे डूबे मरे, भगवान कृष्ण ने अपनी छिंगली उंगलिया पर, तर्जनी उंगलिया पर गिरिराज महाराज को उठा लिया और सबरे ब्रजवासी को उसके अंदर कर लिया। जब जसोदा मैया ने कही कि थोरो थोरो देव सहारो, मेर बालक है उम्र को 12, सब गिरिराज महाराज में संगमन ने और लौटी लगाई। गिरिराज महाराज की पूजन जब ही दिन से हो रहा है। गिरिराज जी ने कहा है, स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, जो मेरी शरण में आएगा वो अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाए। अच्छा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ये कथा शुरू हो जाती है। जी जी। तो महाराज जी अब मेरे को बताएं कि ऐसी क्या मनोकामना रही आपकी, जो मतलब इतनी उम्र में भी आपके बहू हैं, बेटे हैं, सब? अरे भैया सुन ले, बहू बेटा कोई काव को संग ना जाए, ना छोरा जाए, ना बहू जाए, ना नाती जाए, अपनो कियो भाई कर्म जाएगो। संग में जो मैंने भला किया है बुरा किया वो तो ये ठाकुर जी जाने, गिरिराज महाराज जाने। मैं तो बात यही कहता हूँ, भगवान अपने चरणों की मुझे अब चल भक्ति दे, दूसरे जन्म में। अच्छा, तो क्या करते थे आप, मतलब पेशे से क्या करते? खेती करते थे, किसान थे। किसान थे। अच्छा, तो किसान की वो करते थे आप, तो मतलब सब कुशल रहे सब बिल्कुल जब से बाबा जी से जुड़े हो, कोई दिक्कत ना? नहीं, हमें तो इससे मनोकामना करिए, लड़की के शादी में हम पे कंगाली भी थी, गरीबी थी, हमने जब की भगवान तू हमारी पार पारना, उन्होंने हमारी पूर्ण किया है। हमने कोई टाइम पे धोखा नहीं दिया। जब इसको हमने सुमरन किया
उसी समय हमारा तो साथ यही तो चमत्कार है कि यहाँ कोई भी आता है अपनी मनोकामना मनोकामना खाली किसी को नहीं। खाली नहीं जाता है। और जो अपने बुरे विचारों से आता है वो तो यहाँ भी पार पड़ती है ना वहाँ भी पार पड़ती है। जी, जी। शुद्ध भाव से आएगा, चाहे वो लौटी टेक के आवे या जवान आवे या बच्चा आवे, कोई भी आवे, उसकी पूर्ण कृपा होती है, मनोकामना। अच्छा, तो इतना और बताएं मेरे को कि ये जो गोवर्धन बाबा हैं हमारे, तो गोवर्धन बाबा पे दूर दूर से इतने श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, तो कोई दंडोती लगाता है, कोई परिक्रमा लगाता है, तो ऐसी क्या वो रहती है अद्भुत जो कि परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे देखे हैं कि जो पहले कभी पैदल भी नहीं चले, पहले उन्हें जरा से भी नहीं उतरे कहीं पे भी, लेकिन वो यहाँ के दंडोती लगाए जाते हैं, परिक्रमा लगाए जाते हैं, और कोई कुछ नहीं होता। देखो महाराज, जब ठाकुर जी की कृपा होती है ना, जी, भैरव सुने मूक पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धाई, जय हो, सूरदास जय हो। स्वामी करुणा में बार बार बंद होते पाई, जय हो। हरो तुम हरो जनों की पीर, जी। द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ाओ अच्छी। जी। हम भगवान श्री कृष्ण के अर्पण होके आते, जी। चाहे बुढ़ा, मैंने कहा लौटी टेकता हुआ भी जवान हो जाता है। जी, श्रद्धा से आवेगा तो भगवान उसको अपनाएंगे। मन में श्रद्धा भक्ति चाहिए, भाव चाहिए। जी। अब चोर चोरी करने वाला है तो उसके अंदर भक्ति कहाँ से आ जाएगी? बिल्कुल सही बात। तो मैं तो सबसे कहता हूँ कि भगवान की भक्ति करोगे तो अपना सुख पाओगे। जी, अपने सुख के लिए भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति। तो दोस्तों, मैं आपको लगातार दिखाता हूँ कि भक्तों के दर्शन कराता हूँ, ऐसे ऐसे श्रद्धालु जो दंडोती की परिक्रमा लगा रहे हैं उनके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारे भक्त हैं, हमारे प्रभु जी हैं, कितनी भक्ति है उनके अंदर, कितना ज्ञान है, वो मैंने आपको अभी दिखाया। और दोस्तों, यहाँ वही आता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, वही आएगा जिसके ऊपर राधे रानी की, स्वयं गिरिराज बाबा की कृपा होगी, वरना यहाँ कोई नहीं आता। गृहस्थी में तो हम सब फंसे हुए हैं, और जिस दिन कृपा होगी उसी दिन आएगा दोस्तों। इसी तरह भक्ति की इसी कड़ी में आप मेरे साथ लगे रहें, मैं आपको भक्तों के दर्शन कराते रहूँगा, गिरिराज महाराज के भक्तों के दर्शन, और जो गिरिराज महाराज हैं मैं आपको उनके दर्शन कराता रहूँगा, राधे रानी के भक्तों के दर्शन कराते रहूँगा। दोस्तों, ऐसे ही बने रहें मेरे साथ। गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राधे, जय हो प्रभु, जय हो।